They're a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. तो दोस्तों फाइनली स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज हो चुकी है, जिसका आपको और हमें बेसब्री से इंतजार था। मूवी में एडवेंचर और एक्शन इतना है कि आप एक मिनट भी मूवी के आगे से हिल नहीं पाएंगे। You're not Peter Parker. या सीधे लफ्जों में कहें तो स्पाइडरमैन की अब तक की सारी मूवीज में से सबसे बेस्ट मूवी है नो वे होम, जिसमें आपको तीनों स्पाइडरमैन एक साथ नजर आएंगे अब तक की स्पाइडरमैन सीरीज के 5 बड़े विलन से मुकाबला करते हुए, और साथ ही आपको डॉक्टर स्ट्रेंज नजर आएंगे मूवी का सबसे अहम रोल प्ले करते हुए। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हाँ भाई सब्सक्राइब कर लें, इतना सारा एंटरटेनमेंट बिल्कुल फ्री में है। और साथ ही वो घंटी वाला बटन दबा दे ताकि मेरी ऐसी ही चुल आप तक टाइम से पहुंचती रहे। तो दोस्तों टाइम जाया नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग स्पाइडरमैन के लास्ट पार्ट फार फ्रॉम होम से होती है, जहां मिस्टीरियो एक वीडियो में स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर की शख्सियत पर से पर्दा हटाता है और सब लोगों को पता चल जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। FBI के मुताबिक लंदन में हुए मिस्टीरियो वाले हमले में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन स्टार कंपनी ने डिजाइन किए थे, जिस वजह से स्टार कंपनी को सील कर दिया जाता है और सब लोग स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर को मिस्टीरियो की मौत का कसूरवार समझते हैं और स्पाइडरमैन से नफरत करने लगते हैं। इसी नफरत का सामना पीटर की गर्लफ्रेंड MJ और उसके बेस्ट फ्रेंड नेड को भी करना पड़ता है, क्योंकि लोगों की नजर में MJ और नेड स्पाइडरमैन के सबसे करीबी दोस्त। पीटर न्यूज में देखता है जिसमें न्यूज रिपोर्टर स्पाइडरमैन को लोगों का दुश्मन बताता है और साथ ही MJ और नेड को भी स्पाइडरमैन के सारे कारनामों में बराबर का कसूरवार बताता है। पीटर अपनी आंट में और हैप्पी के ब्रेकअप के बारे में बात करने ही वाला होता है, तभी उसके घर FBI की रेड हो जाती है और वो पीटर और उसकी आंट में को अरेस्ट करके ले जाते हैं और साथ ही MJ और नेड को भी स्पाइडरमैन का साथ देने के शक में अरेस्ट कर लेते हैं। FBI दरअसल इन सबको मिस्टीरियो के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अरेस्ट करती है, लेकिन कोई ठोस सबूत ना मिलने की वजह से इन सबको छोड़ दिया जाता है। पीटर और उसकी आंट में कुछ दिन दुनिया की नजरों से दूर रहने के लिए हैप्पी के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। पीटर को वहां स्टार कंपनी की बनाई हुई एक फैब्रिकेटर मशीन नजर आती है जो किसी भी चीज को एनालाइज करके कोई भी डिजाइन बना सकती है। मिस्टीरियो के मर्डर वाले मामले की वजह से पीटर, MJ और नेड को किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा होता, लेकिन उनका ख्वाब है कि उनका MIT में एडमिशन हो जाए। पीटर पूरी तरह से टूट चुका होता है। वो MJ और नेड के फ्यूचर के तबाह होने की वजह खुद को मानता है और यही बातें सोचता हुआ वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंच जाता है और उन्हें कहता है, सर मेरी तरफ से मेरे दोस्तों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है और मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज होने की वजह से मेरी फैमिली भी बहुत दिक्कत में है। तो क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे पूरी दुनिया में जितने भी लोग पीटर पार्कर को बीइंग स्पाइडरमैन जानते हैं उनकी याददाश्त मिट जाए। और तभी वहाँ वोंग की एंट्री होती है। वो उन्हें बताता है कि इस वक्त सोर्सर सुप्रीम वो है, ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि 5 साल ब्लिप में गुजारने की वजह से सेंटम सेंटोरियम का सारा हिसाब वोंग ही रख रहा था। वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकता है कि वो पीटर की हेल्प ना करे, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को पता था कि पीटर ने पूरी दुनिया को बचाने के लिए उसका साथ दिया था, इसी वजह से वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं और फिर वो पीटर को लेकर जैंट चले जाते हैं जो उनके नीचे तय खाना है, जिसे वो द रूम्स ऑफ काफकान भी कहते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पीटर पार्कर की यादों को पूरी दुनिया से मिटाने का मंत्र पढ़ते हैं। तभी पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मैं MJ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि उसके मन से मेरी सारी यादें चली जाएं। आप MJ की याददाश्त मत खत्म करना। डॉक्टर स्ट्रेंज जो पूरे फोकस से मंत्र पढ़ रहे होते हैं वो मंत्र में से MJ का नाम रिमूव कर देते हैं और तभी पीटर को याद आता है कि उसका दोस्त नेड, उसकी भी याददाश्त होनी जरूरी है। डॉक्टर स्ट्रेंज चलते मंत्र से नेड की याददाश्त भी वापस लाते हैं और फिर पीटर को याद आता है कि उसकी आंट में और हैप्पी की याददाश्त भी होनी जरूरी है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की इतनी सारी बातों की वजह से मंत्र पर फोकस नहीं कर पाते और मंत्र गलत हो जाता है, जिससे एक टाइम डोर खुलता है और सारे पास्ट में गुजरे विलन्स फ्यूचर में आ जाते हैं स्पाइडरमैन से बदला लेने। लेकिन इस बात का पीटर को बिल्कुल भी पता नहीं होता। वो तो बस अपना और अपने दोस्तों का MIT में एडमिशन करवाना चाहता था, जिसके लिए वो MIT की प्रिंसिपल से मिलने चला जाता है और उन्हें बताता है कि उसके दोस्तों का इसमें कोई कसूर नहीं है, उन्हें कॉलेज में एडमिशन दे दें। उनकी ये बातें चल ही रही होती हैं, तभी वहाँ ऑटो ऑक्टेवियस आ जाते हैं। उनके पास वही 4 मशीनी नोकीले हाथ होते हैं जिन्हें आप स्पाइडरमैन 2 में एज विलन देख चुके हैं। वो स्पाइडरमैन के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। स्पाइडरमैन ये समझ नहीं पा रहा होता कि वो कौन है और उस पर हमला क्यों कर रहे हैं। फाइट के दौरान स्पाइडरमैन के नैनो टेक्नोलॉजी वाले सूट के कुछ नैनो पार्टिकल्स डॉक्टर ऑक्टेवियस के मशीनी हाथ पर लग जाते हैं और साथ ही पीटर का फेस मास्क हट जाता है। डॉक्टर ऑक्टेवियस उसे देखकर कहते हैं, तुम पीटर पार्कर नहीं हो। तो इतनी मुसीबत अभी काफी नहीं थी कि तभी वहाँ पहुंच जाते हैं ग्रीन गॉब्लिन, जिसे आप स्पाइडरमैन 1 में विलन देख चुके हैं। इतने में डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ आ जाते हैं। वो ऑक्टेवियस को अपने मैजिकल केज में बंद कर देते हैं और अब
स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है ये कौन है और मुझ पर हमला क्यों कर रहे थे, मैं तो इनको जानता भी नहीं। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि तुमने मंत्र के दौरान इतनी सारी कंफ्यूजन कर दी थी कि मंत्र सारा खराब हो गया और दूसरे डायमेंशन से सारे दुश्मन जो स्पाइडरमैन को जानते थे वो इस यूनिवर्स में आ गए। और साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से पूछते हैं कि तुमने वहाँ किसी और को देखा था, जिस पर पीटर उन्हें बताता है कि उसने वहाँ एक और इंसान को देखा था जिसने ग्रीन कलर का सूट और मास्क पहन रखा था। तभी ऑक्टेवियस उसे बताता है कि उसका नाम नॉर्मन ऑक्सबॉर्न है, लेकिन वो तो बहुत सालों पहले मर चुका था, लेकिन वो वापस कैसे आ गया। इन सब बातों से भी डॉक्टर स्ट्रेंज को ये तो पता चल जाता है कि उनकी गिनती 2 से ज्यादा है, इसलिए वो अपना एक मैजिकल गैजेट पीटर को देते हैं जिस पर उन्होंने मंत्र फूंक रखा होता है और कहते हैं तुम अब जाकर जितने भी रहते फैलाए हैं उन सबको यहाँ लाओ और फिर मैं बारी बारी करके उनको उनके डायमेंशंस में वापस भेज दूंगा। और अब पीटर पार्कर को इस काम के लिए हेल्प चाहिए थी, जिसके लिए वो एमजे और नेड को भी वहाँ ले आता है और फिर फाइनली वो इंटरनेट और न्यूज के जरिए मल्टी वर्ल्ड से आए विलन्स का पता लगा लेते हैं। लोगों की नफरत के चलते किसी ने स्पाइडरमैन पर हरा रंग फेंक दिया था। पीटर अपना सूट साफ करने की कोशिश करता है लेकिन वो रंग नहीं उतरता। फिर पीटर अपना सूट उल्टा करके पहन लेता है, जिससे हमें स्पाइडरमैन इस मूवी में ब्लैक सूट में भी नजर आता है। स्पाइडरमैन ब्लैक सूट में पुराने सैनिकों के अड्डे पर पहुंचता है जहां नेड उसे बताता है कि यहाँ कुछ देर पहले कुछ हलचल हो रही थी। तभी वहाँ इलेक्ट्रो की एंट्री होती है। वो स्पाइडरमैन को देखते ही उस पर दे दमादम हमले करने लगता है। तभी वहाँ फ्लिंट मार्को भी आ जाता है जिसे आपने स्पाइडरमैन 3 में देखा था, जिसे सैंडमैन के नाम से भी जाना जाता था। वो स्पाइडरमैन से पूछता है कि तुम इससे लड़ क्यों रहे हो और मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। पीटर उससे कहता है ये एक लंबी कहानी है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तुम इसे रोकने में मेरी मदद करो। सैंडमैन फिर इलेक्ट्रो को शांत करता है। तभी स्पाइडरमैन उस मैजिकल गैजेट से इलेक्ट्रो और सैंडमैन को डॉक्टर स्ट्रेंज के गेज में बंद कर देता है। वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी होते हैं जो कर्ट कॉर्नर यानी लिजर्ड को भी पकड़कर गेज में बंद कर चुके होते हैं। अब सारे विलन्स एक दूसरे को देखकर काफी हैरान होते हैं। वहाँ दूसरी तरफ नॉर्मन ऑक्सबॉर्न यानी ग्रीन गॉब्लिन अपने डेविल वाली शख्सियत से पीछा छुड़ाना चाहते होते हैं, जिस वजह से वो अपना ग्रीन डेविल वाला मास्क तोड़ देते हैं। वो अपनी शख्सियत को सुधारना चाहते हैं, जिसके लिए वो किसी और से हेल्प नहीं ले सकते थे, इसलिए वो सीधा पीटर पार्कर के घर पहुंचते हैं जहां उन्हें पीटर की आंट में मिलती है। उसी वक्त वहां पीटर भी आ जाता है और उन्हें बताता है कि हम आप सबको वापस आपके डायमेंशंस में भेज देंगे और फिर नॉर्मन ऑक्सबॉर्न को लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंटम सेंटोरियम में आ जाता है। वहां ऑक्टेवियस नॉर्मन ऑक्सबॉर्न को देखकर कहता है कि तुम तो बहुत साल पहले मर चुके थे, तुम वापस कैसे आ गए। जिस पर वो कहता है हाँ मैंने तुम्हारे बारे में भी सुना था। तभी बातों बातों में उन्हें पता चलता है कि वो सब जब अपने डायमेंशंस में मरने वाले थे तभी वो इस यूनिवर्स में आ गए, यानी कि अगर ये सब वापस अगर अपने अपने डायमेंशंस में जाएंगे तो इनकी जाने जाने वाली है। लेकिन तभी पीटर पार्कर को ये समझ में आता है कि वो ये सब रोक सकता है, क्योंकि इन सब की जाने इनके यूनिवर्स में कुछ ना कुछ मायने तो रखती होंगी। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को डायमेंशन बॉक्स पर मंत्र पढ़ने से रोक देता है, जिससे स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज में बहुत ही अमेजिंग फाइट होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को अपने कांच के आईएमओ यानी इमेजिनेशन वर्ल्ड में ले जाते हैं और उससे डायमेंशन बॉक्स लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और वो देखता है कि ये सब तो एक ज्योमेट्रिकल मैप है, अगर वो इसका सही से इस्तेमाल करे तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज को मात दे सकता है। और यही वजह होती है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को वहाँ जाल में फंसा कर उससे वो बॉक्स ले लेता है और उन्हें ग्रैंड कैनियन में लटकता छोड़ आता है। इमेजिनेशन वर्ल्ड से बाहर आते ही पीटर को पता होता है कि उसके पास हैप्पी के घर में टोनी स्टार्क की दी हुई एक फैब्रिकेटर मशीन पड़ी हुई है जो किसी भी चीज का डिजाइन और जैसा भी चाहे गैजेट बना सकती है। इसलिए वो उन 5 विलन्स को लेकर हैप्पी के घर आ जाता है और वहाँ वो कुछ नए नए गैजेट्स बनाकर उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है। नंबर 1 पर बारी आती है ऑटो ऑक्टेवियस की, जिनके सर के पीछे लगी चिप से वो अपने टैक्टिकल्स कंट्रोल किया करते थे। स्पाइडरमैन उसे रिपेयर करता है और उसके बाद बारी आती है इलेक्ट्रो की। वो उसके सीने पर एक इलेक्ट्रिक कंज्यूमेबल डिवाइस लगाता है ताकि वो उसकी इलेक्ट्रिक पावर को सोख पाए और वापस से उसे इंसानी रूप में ट्रांसफर कर सके। लेकिन इसी बीच नॉर्मन ऑक्सबॉर्न की ग्रीन गॉब्लिन वाली शैतानी शख्सियत सारे किए किराए पर पानी फेर देती है और पीटर से कहता है हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, हम वापस नहीं जाना चाहते और अपनी इसी पावर से इस यूनिवर्स पर राज करेंगे। ये सुनकर इलेक्ट्रो और सैंडमैन भी उसके साथ मिल जाते हैं और लिजर्ड जिसे बिल्डिंग के बाहर खड़ी एक वैन में बंद किया होता है वो तो पहले ही स्पाइडरमैन की इस पॉजिटिव सोच के खिलाफ होता है, वो भी वैन से निकल आता है और फिर इन चारों विलन्स और स्पाइडरमैन में बहुत बड़ी फाइट होती है जिससे बहुत सारी तबाही होती है। इसी फाइट और तबाही में स्पाइडरमैन की आंट में भी मारी जाती है जिसका पीटर ने कभी सोचा भी नहीं था। अब सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और सारे विलन्स भाग चुके थे। अब पीटर बिल्कुल अकेला रह गया होता है। वो अपनी आंट की मौत से बहुत दुखी हो गया था। वहीं बिल्डिंग के बाहर जोनास जॉनसन लाइव न्यूज रिपोर्टिंग कर रहा होता है। वो इस तबाही के मंजर लोगों को दिखाता है और बताता है कि स्पाइडरमैन ने एक बार फिर दुनिया को खतरे में डाल दिया है। वही लाइव न्यूज एमजे और नेट भी देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं पीटर अकेला रह गया है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल रिंग जो स्पाइडरमैन और उनकी फाइट के दौरान पीटर ने उतार ली थी वो नेट अपनी फिंगर में पहनकर उल्टे हाथ से जादू करके स्पाइडरमैन को अपने पास बुलाने के लिए एक पोर्टल ओपन करता है। लेकिन उल्टे हाथ से जादू करने की वजह से पोर्टल किसी और डायमेंशन में खुल जाता है और तभी वहां एंट्री होती है हमारे इस कहानी के सेकंड स्पाइडरमैन की
यानी कि अमेजिंग स्पाइडरमैन की। तभी एमजे कहती है ये हमारा वाला स्पाइडरमैन नहीं है, वापस से जादू करो और हमारा वाला स्पाइडरमैन बुलाओ। नेड वापस से हाथ घुमाता है और एक पोर्टल बनाता है, लेकिन इस बार एंट्री होती है हमारे सबसे पहले स्पाइडरमैन की, जिनको आप सबने स्पाइडरमैन 1, 2 और 3 में देखा था। अब दोनों स्पाइडरमैन आमने सामने होते हैं, दोनों एक दूसरे से पूछते हैं तुम कौन हो, जिस पर एमजे उन्हें मल्टी डायमेंशन से आए विलन्स की एंट्री के बारे में बताती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि इस यूनिवर्स के पीटर पर बहुत मुसीबत आई हुई है और उन्हें ये सब मिलकर उसके साथ ठीक करना होगा। और फिर एमजे, नेड और दोनों स्पाइडरमैन पीटर के पास जाते हैं। पीटर उन्हें बताता है कि हमें तीनों को मिलकर उनका मुकाबला करना पड़ेगा और उनसे मुकाबला करने के लिए हमें पहले उनको कमजोर करना होगा और उनकी ताकत को कंज्यूम करके किसी चीज में रखनी होगी और फिर हम उनको उनके डायमेंशंस में वापस भेज देंगे। वहाँ जीना या मरना ये उनके हाथ में होगा। और फिर तीनों स्पाइडरमैन पहुंचते हैं हैप्पी के घर, जहाँ पड़ी हुई उसी फैब्रिकेटर मशीन से तीनों अपने अपने विलन्स के लिए पावर कंज्यूमिंग डिवाइस बनाते हैं। और फिर आता है इस मूवी का सबसे एडवेंचर और एक्शन वाला हिस्सा, जिसमें तीनों स्पाइडरमैन मिलकर सारे विलन्स का मुकाबला करते हैं, जिसमें बहुत सारी तबाही और एडवेंचर देखने को मिलता है। फिर स्पाइडरमैन लेजर्ड यानी कि कर्ट कॉर्नर की गर्दन में पावर कंज्यूमिंग डिवाइस इंजेक्ट करता है, जिससे वो वापस अपनी इंसानी शख्सियत में आ जाता है। और फिर सेंटमैन यानी फ्लैंट मार्को की गर्दन में भी डिवाइस इंजेक्ट करते हैं, जिससे वो भी अपनी इंसानी शख्सियत में वापस आ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रो, जो इन सब विलन्स में से सबसे ज्यादा पावर वाला होता है, वो अपनी पावर से बहुत सारी तबाही मचाता है और उन तीनों स्पाइडरमैन के हाथ नहीं आ रहा होता। तभी वहाँ ऑक्टेवियस आ जाते हैं। वो इलेक्ट्रो को अपने मशीनी हाथ से पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ से पावर कंज्यूमिंग डिवाइस उसके सीने में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रो भी अपनी इंसानी शख्सियत में वापस आने लगता है। और अब पीटर पार्कर अपनी आंट मे की मौत का बदला लेने के लिए ग्रीन गॉब्लिन को बहुत मारता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, तभी पहला वाला स्पाइडरमैन उसे आकर रोकता है और उसे याद करवाता है कि हम सब ठीक करते हैं, किसी को मारते नहीं है। तभी ग्रीन गॉब्लिन उसकी कमर में खंजर मार देता है और सेकंड वाला स्पाइडरमैन पीटर पार्कर को पावर कंज्यूमिंग डिवाइस देता है। वो डिवाइस गॉब्लिन की गर्दन में इंजेक्ट कर देता है, जिससे गॉब्लिन अपनी इंसानी शख्सियत में वापस आ जाता है और अब उन सारे विलन्स को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। तभी वहाँ एंट्री होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। वो सबसे पहले तो नेट से अपनी मैजिकल रिंग वापस लेते हैं और फिर कहते हैं पीटर ने मुझे वहाँ बंद क्यों किया था, क्या उसे पता है मैं वहाँ 12 घंटे ग्रैंड कैनियन पे लटका रहा। नेड उनसे कहता है प्लीज कोई जादू मत करना, पीटर उन सबको ठीक कर रहा है और वो ये सब करने में कामयाब भी हो रहा है। और फिर सबके ठीक होने के बाद आप उन सबको उनके डायमेंशंस में वापस भेज देना। और फिर तीनों स्पाइडरमैन सारे विलन्स को इंसानी शख्सियत में वापस लाने में कामयाब हो जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उन सबको अपने मंत्र से वापस उनको उनके डायमेंशंस में भेज देते हैं। लेकिन अब यहाँ बहुत सारे मल्टीपर्स खुल चुके होते हैं, जिससे और भी बहुत सारे विलन्स जो स्पाइडरमैन को जानते हैं और उससे बदला लेना चाहते हैं, वो इस यूनिवर्स में आ सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उन मल्टीपर्स को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहा होता। तभी पीटर पार्कर उन्हें कहता है आप मेरी यानी स्पाइडरमैन की सारी यादें लोगों के दिमाग से मिटा दें, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं सारे लोग मतलब एमजे और नेड की यादों से भी तुम मिट जाओगे, जिस पर वो हाँ बोल देता है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मंत्र पढ़ते हैं, जिससे दुनिया में जितने भी लोग पीटर पार्कर को बीइंग स्पाइडरमैन जानते हैं उनकी यादें मिट जाती हैं और मल्टीपर्स बंद हो जाते हैं। इसी के साथ मूवी का लास्ट सीन दिखाते हैं, जहाँ पीटर पार्कर एमजे से मिलने जाता है। वो उससे काफी बातें करता है, लेकिन वो देखता है एमजे को तो उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। वही नेड भी आ जाता है, लेकिन वो पीटर पार्कर को बिल्कुल नहीं पहचानता। लेकिन इन सब में एक बात अच्छी ये होती है कि उन दोनों को MIT में एडमिशन मिल चुका होता है। फिर पीटर अपनी आंट मे की कब्र पर आता है, तभी वहाँ हैप्पी भी आ जाता है और उससे कहता है इसका जिम्मेदार स्पाइडरमैन है, जिस पर पीटर भी कहता है हाँ इसका जिम्मेदार स्पाइडरमैन ही है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।